शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी चौपाल। आज हमारे साथ हैं हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हितेश बंसल जी। आज है छत्रपति शिवाजी जी का राज्याभिषेक दिवस। उस पर हम बात कर रहे हैं बंसल जी से, किस तरह से हम राज्याभिषेक दिवस को मना रहे हैं और आपका कार्यकर्ताओं से और जनता के लिए क्या मैसेज है। हिंदू दर्शन हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में हमको खड़े रहने का ये मार्गदर्शन करता है। देश के अंदर अनेक बार अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं। आज भी बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हमारे सामने आई थी, लेकिन उस समय जो 300 वर्ष पहले हमारे सामने जो परिस्थितियाँ निर्माण हुई थी, वो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हिंदू होना एक अपमान का सूचक हो गया था। हिंदू राजा नहीं बन सकता है, ऐसी कल्पना समाज में स्थापित हो गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस व्यवस्था को तोड़ करके स्वयं को हिंदू राजा घोषित कर हिंदू पद पातशाही की स्थापना की। इससे हमको एक बात सब कार्यकर्ताओं को ध्यान में आनी चाहिए और समाज के अंदर भी एक मैसेज आना चाहिए कि परिस्थितियां यदि हमारे सामने विपरीत आती हैं तो हमको एकदम लड़खड़ा करके एकदम हाय रे मर गया रे इस प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए। उस परिस्थितियों को समझना, संतों का मार्गदर्शन लेना, समाज के लोगों के साथ बैठ करके उसका चिंतन करना और उसमें से कैसे निकलना है, ये हमको ध्यान में आना चाहिए। उस समय एक संत ने कहा था कि कवि ने, काशी हु की कला जाती मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। माने आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर औरंगजेब जैसे अत्याचारी मुगल शासक का राज था, जिसने ये कसम खाई थी कि मैं हिंदू स्वराज्य की जो कब्र है वो दक्षिण में खोदूंगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में सारा समाज इकट्ठा हुआ। वो छत्रसाल हो, असम के मोरध्वज हो, सबने उनकी प्रेरणा लेकर के हिंदी भी स्वराज्य की स्थापना की। इसमें से सबसे मूल बात जो थी, इस काम को करते समय ये परिस्थितियां हो या कैसी भी परिस्थितियां हो, इस काम को करते समय हमको सबसे पहले ये बात रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए कि ये मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है, ये ईश्वर का काम है, राष्ट्र का काम है, समाज का काम है। इसलिए व्यक्तिगत हितों को छोड़ करके जब व्यक्ति इस प्रकार की भावना को लेकर सोचता है तो भगवान उसके साथ खड़े होते हैं और उसकी विजय निश्चित होती है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय करके दिखाया और आज नरेंद्र भाई मोदी आज कोविड-19 की ऐसी महामारी जिसने दुनिया को अपने जबड़े में जकड़ लिया है, उससे भारत को उबारने का काम ये किया है। देखिए, देश में और पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली है। लॉकडाउन खत्म हो गया है, लॉकडाउन की इस तरफ देश और प्रदेश बढ़ रहा है, तो इसमें जनता के लिए क्या संदेश है। लॉकडाउन खत्म हुआ है लेकिन बीमारी खत्म नहीं हुई है। मित्रों, ये जो 2.25 महीने लगातार देश ने ये संकट को झेला और दुनिया ने संकट को झेला और देश के प्रधानमंत्री और बाकी सब लोगों ने मिल करके देश को बचाने के लिए जो काम किया, वो जो संदेश था, वो संदेश मुझे लगता है कि धीरे धीरे जनता आज 3 तारीख है उसको भुलाना शुरू कर दिया है। जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत हित नहीं, राष्ट्र हित को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये व्यक्तिगत हित का भी बड़ा ध्यान है। अगर ये बीमारी फैल गई और ये गांव की तरफ फैल गई तो बड़ी समस्या आएगी। मास्क लगाना, सैनिटाइजर रखना, ग्लव्स पहनना और जो दूरी का हमको कहा, सामाजिक दूरी जो बोला उन्होंने, कहा कि जो फिजिकल डिस्टेंस है उसको भी हमको ध्यान में रख करके अपने सब काम करने चाहिए। देश तो चलेगा, परिस्थितियां जैसे भी हो देश चलेगा, लेकिन उन सब चीज़ों का ध्यान रख करके हम सब, मेरा समाज से भी अपील है, अपने कार्यकर्ताओं से अपील है कि उसको लागू कराने का स्वयं भी ध्यान रखें और समाज में भी रोका टोकी का काम इसको करना चाहिए। अभी हिंदू जागरण मंच की आगे की क्या नीतियां हैं, किस तरह से वो समाज सेवा के लिए काम करेंगे या किस तरह से जनता के लिए सेवा का कार्य करने का प्लान है। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ, जैसे ही हम सब लोगों ने ये स्थितियाँ देखी तो हमने सब कार्यकर्ताओं को भी कहा था कि ये मैराथन दौड़ है, इसका अंतिम छोर नहीं पता है। फर्स्ट फेज में सामाजिक संस्थाएं बहुत सारी निकल करके आई। अपने कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार के निर्देश ऊपर से हम लोगों ने जो योजना बनाई, सूखा राशन बांटना या बाकी सब, वो सब काम करने का काम किया। कार्यकर्ताओं को हमने सबसे यही एक मैसेज दिया था कि जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास कोई भूखा न सो। आज भी जैसी परिस्थितियाँ ये ध्यान में आ रही हैं, ये एकदम से खत्म होने वाला नहीं है। आज भी समाज को जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस प्रकार से हम सहयोग करने का पूरा सहयोग करेंगे। हम ही और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, उत्तराखंड, ये पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से सभी से हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि कोई भूखा ना सो पाए, कोई भी समस्याग्रस्त व्यक्ति हो, जाति धर्म ना देखते हुए सबका हमको सहयोग करना है।
तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ हैं हितेश बंसल जी। हिंदू जागरण मंच के मंच से छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आज हितेश बंसल जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो आदर्श थे, जिस तरह से उन्होंने देश की सेवा की, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को, जनता को, देश को बताया। आपकी चौपाल सिर्फ सच।